मैं अभी 2 मिनट अटेंड करके आया हूँ। नहीं नहीं, मीटिंग आपको मीटिंग से वेल ही नहीं है। हम आ जाते हैं 8 के 8 7 गाँव आपके पास आज वाले जो रखे हुए हैं। आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि हम लोग यहाँ दौरा करने हैं तो आप यहाँ पे पहुंचे? क्या बात भाई? मेरी जो मीटिंग सरकार ने लगा रखी मैं वो कर रहा हूँ। नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है ये कर रहा है? नहीं नहीं, आप ये कर रहे हो मैं आपका हालात। गुलाम नहीं हूँ सर, मैं आपका नहीं नहीं, मेरे गुलाम नहीं हो। मतलब ये नहीं है। आ गया मैं तेरे दफ्तर, चल इसके दफ्तर। हरियाणा के सिरसा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने एक वरिष्ठ अधिकारी की खुलेआम क्लास लगा दी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब सीओ साहब ने अकड़ दिखाते हुए विधायक का फोन काट दिया और जनता की शिकायतों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तब विधायक खुद उनसे पूछताछ करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर अफसर के पीछे निकल गए। बताया जा रहा है कि किसी प्रशासनिक मुद्दे को लेकर विधायक और सीओ के बीच तीखी बहस हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार विधायक ने अधिकारी से सवाल जवाब शुरू किया तो सीओ ने मीटिंग में होने का बहाना करते हुए कोई जवाब दिए बिना ही फोन काट दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। इसके बाद गुस्साए विधायक नाराज लहजे में कहते नजर आते हैं, चलो आज हम खुद ही चलकर इनसे मिलेंगे। इसके बाद वे अपनी कार में बैठते हैं और कथित तौर पर अधिकारी की गाड़ी के पीछे निकल पड़ते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और एक ब्लॉक लेवल देखो, आपका फोन नहीं मिला सीओ को, हमारा फोन मिल गया। हेलो सीओ साहब, आप मीटिंग में रहते हो क्या 24 घंटे? भाई अभी मैं मीटिंग में से आया सर। कहेगी गुड मॉर्निंग है, यहाँ तो बैड मॉर्निंग हो रही है। छपड़ों पे खड़े हैं सुबह सुबह आपके अफसरों को लेके। आप कभी घर होते हो, कभी आप दफ्तर में मीटिंग में होते हो। आप ऐसी क्या मीटिंग करते हो यार? हल्के का बुरा हाल हुआ पड़ा है, आपकी मीटिंग ही नहीं खत्म होती। ले काट के ला इसको फोन, जवाब हो तो बात करेगा, नहीं तो चल इसके दफ्तर ही चलते हैं। आज ही चलते हैं, आगे की काय को देखेंगे। 8 गाँव को फोन कर दो, जितने साथ आज कह रखे सबको बोल दो आज। हाँ जी, मैं अभी 2 मिनट अटेंड करके आया हूँ। नहीं नहीं, मीटिंग आपको मीटिंग से वेल ही नहीं है। हम आ जाते हैं 8 के 8 7 गाँव आपके पास आज वाले जो रखे हुए हैं। आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि हम लोग यहाँ दौरा करने हैं तो आप यहाँ पे पहुंचे? क्या बात भाई? मेरी जो मीटिंग सरकार ने लगा रखी मैं वो कर रहा हूँ। नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है ये कर रहा है? नहीं नहीं, आप ये कर रहे हो मैं आपका हालात। गुलाम नहीं हूँ सर, मैं आपका नहीं नहीं, मेरे गुलाम नहीं हो। मतलब ये नहीं है। आ गया मैं तेरे दफ्तर, चल इसके दफ्तर। चलो आ गया तेरे दफ्तर, आओ। ये देखो जी, सीओ को कहा था दफ्तर रहियो और ये दफ्तर से भाग गया। दफ्तर से भाग गया और अब ये वाली रोड पे है, ये भाग रहा है। ये अफसर है या चोर है? पहले तो ये वीडियो बनाओ भाई, ये अफसर है या चोर है? ये देखो, ये भाग गया सीओ। इसको मैंने कहा था तू दफ्तर रुक। ये दफ्तर नहीं रुका, ये कामचोर अफसर, ये कामचोर अधिकारी ये भाग। ये देखो, ये हौली करना, यहाँ लगा के, ये पर्दियां लगा के चोरों की तरह ये भाग रहा है। इसको इशारा करो, आगे रोकना नहीं, बारी खोल के इसको इशारा करो कि रोक ले यार, मिल ले 2 मिनट। साहब, बड़े साहब भाग। अभी तो हाँ, अभी तो तूने दफ्तर बुलाया था, रोक ले। ये देखो भाग गया। कोई बात नहीं, इसके पीछे पीछे कहां तक भागेगा। ये सीओ जिला परिषद आपके मंत्री जी आपका भाग गया। पहले ये कहता मैं गुलाम नहीं लगा किसी का, और अब ये अधिकारी दफ्तर से भाग चुका है। कोई बात नहीं, चलो इसके पीछे पीछे तक देखते हैं। एडा ही प्यो दा पुੱਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਭੱਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਡਬਲ ਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ? ਖੜ ਜਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਛਡਾਓ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ 4000 नंबर इसकी। हाँ, इसको फिर इशारा करना कि यार रोकना नहीं आगे करके, इसको इशारा करना कि भाई एक बार रुक, बात तो सुन ले, क्या हो गया? भाग गया ही। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦਾ। ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਓ। ਖੜ ਜਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਐਡਾ ਹੀ ਦਲੇਰ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ?
ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਤਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਰੁਕ ਕੇ। किन्ने दिन भजेगा, किथे किथे भजेगा, दफ्तर तो आएगा ही। क्या खड़ क्या बात प्यार से कहना भाई रोक ले साइड पे। हाँ रोक ले साइड पे। ये हरियाणा सरकार, आपके अफसर, ये अफसर है आपके, ये विजिलेंस में पहले इसको पकड़ा गया है। ये सीओ, ये विजिलेंस ने पहले उठाया था। ये इस प्रकार का अधिकारी आप लोगों ने लगा रखा है, सत्यानाश कर रखा है इस व्यक्ति ने मेरे विधानसभा के सभी गांवों का। और जब इसको हर बार कहते हैं कि भाई तू आके धरातल पे देख कि काम क्या हो रहा है, इनके बीडीपीओ इनका फोन नहीं मिलाते, इनके अधिकारी इनको इत्तला कर देते हैं कि वो आ रहे हैं। ये धरातल पे आना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, हमने वोट लिए हैं, जिम्मेवारी हमारी है, लोग हमें गालियां निकालेंगे, लेकिन ये ढांचा देख लो। ये ढांचा मैं हरियाणा की सरकार को भी कहना चाहूंगा, ये देख लो कि किस प्रकार की अफसरशाही, ये देख लो किस प्रकार की अफसरशाही। हाँ रुक जा एक मिनट, आगे नहीं करनी गाड़ी, आगे नहीं करनी गाड़ी, अपने इधर रखो, अपने साइड पे रखो, इसके आगे नहीं करनी गाड़ी। ये देख लो, मुंह करना जरूरी नहीं समझ रहे इनके। अब ये हुआ पड़ा है कि जवाब क्या देंगे। अभी तो तू कह रहा था कि हम गुलाम नहीं है, और अब एकदम से क्या हो गया, ये अधिकारी है, तू चोर है, मेरे को ये बता दे। कितने दिन तू सिरसा के दफ्तर में नहीं आएगा, मेरे को इतना बता दे। अब ये कहते हैं कि लाइव हो जाता है, ये इनकी करतूत दिखाने के लिए तो मैं होता हूं। लोगों को मुझे जवाब देना है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये इस प्रकार के लोग, इन्होंने क्या हालात बना रखे हैं। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, ये देखो, ये आपके अधिकारी हैं जो कहते हैं हम किसी के गुलाम नहीं है, हम सरकार के कहने पे काम करेंगे। तो सरकार क्या ये कह रही है कि लोगों की काम मत करो? सड़कें टूटी हुई हैं, फिरनियां टूटी हुई है मेरी विधानसभा के गांवों की, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सारे जोड़ सारे छप्पड़ नर्क बने पड़े हैं। अभी नटार की मैंने यहाँ पे जोड़ दिखाया जिसके अंदर कितनी बार गौ माता गिर चुकी है, और ये अधिकारी कहते हैं हम किसी के गुलाम नहीं, हम सरकार के कहने पे काम करेंगे। इसका तो ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को शय है, ऐसे व्यक्तियों को लीडरों की शय है। नहीं तो इनकी क्या मजाल कि ये इस प्रकार का जवाब दें, और इस प्रकार से दो कि क्यों नहीं मेरे गांवों की सफाई करते। जवाब दो कि सरकार का जो पैसा आता है वो पैसा कहां जाता है। इस प्रकार से दुम दबा के भागने से पेंडा नहीं छूटने वाला। मैं हमारी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर साहब को अनुरोध करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप सभी कहते हैं, ये बीच में कनेक्शन कट गया था जी। स्पीकर साहब, आप सब कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ओहदा है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो ये देख लीजिए किस प्रकार से ये एक मेंबर की बात को आगे से कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं लगे। ये किस प्रकार से प्रोटोकॉल के अनदेखी हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं किसी का पार्टी का बाद में सदस्य हूं स्पीकर साहब, पहले मैं आपकी पवित्र विधानसभा का सदस्य हूं, 90 में से चुन के आया हुआ एक सदस्य हूं स्पीकर साहब। आज एक व्यक्ति जिसने भट्ठा बिठा रखा है मेरी सिरसा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का, आज इस प्रकार से आपके मेंबर की, आपके विधानसभा के परिवार के एक सदस्य की प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए इस प्रकार के अधिकारियों पे ठोकवी कार्रवाई करोगे, ठोकवी कार्रवाई। मैं इसके पास कोई अपना काम कराने नहीं गया था, मैं क्षेत्र के हमारे इलाके के लोगों के, किसानों का काम कराने के लिए इसके पास गया था, लेकिन ये व्यक्ति वहां से भाग गया। आज तक जितने लेटर इस
आज तक जितने लेटर इस व्यक्ति को डाले हैं, इसने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दिन प्रतिदिन सरकार का ग्राफ डाउन करने का काम कर रहे हैं इस प्रकार के अधिकारी। मैं वो व्यक्ति हूं, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल दिया, मैंने धन्यवाद किया स्टेज पे आकर। अगर 250 करोड़ रुपया शहर के लिए हमने मांगा अमृत स्कीम के तहत, तो अगर वो मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने और एसीएस साहब ने उसको हरी झंडी देने का काम किया, हमने धन्यवाद किया। लेकिन दूसरी तरफ पवार साहब, ये आपका महकमा है, आपका महकमा पवार साहब। हरियाणा के अंदर ज्यादातर ग्रामीण इलाका लगता है और ये इस प्रकार के अफसर हैं आपके, इस प्रकार के, ये देख लीजिए, ये भाग रहे हैं, ये चोरों की तरह, कायरों की तरह भाग रहे हैं। पहले तो कहते थे आ जाओ, हमारे सूत्र भी कमजोर नहीं, हमें पता लग गया था कि ये भाग गया, ये दफ्तर से भाग गया। अब ये डवाली की तरफ पता नहीं कहां भाग रहा है। पूरी वीडियो बना रहे हैं हम, इसके पीछे इसको आराम से इशारा कर रहे हैं कि भाई रुक जा, जवाब दे दे। लेकिन दुम दबा के ये डॉक्टर सुभाष, सीईओ जिला परिषद सरसा, ये यहां से भाग गया। जवाब दीजिए मंत्री जी, जवाब दे इनके एसीएस, जवाब दे इनके बड़े अधिकारी कि ये इस प्रकार के आपने भर्ती कर रखे हैं, निकम्मे कामचोर अफसर। और आज तो शुरुआत है, बड़े दिन हो गए, जनता को जवाब देना है। या तो काम करोगे या फिर सिरसा से इस प्रकार से दुम दबा के भाग निकलोगे। जल्दी मिलूंगा, इसी के दफ्तर में मिलूंगा, सीओ तेरे दफ्तर में मिलूंगा, और अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से जाके मिलूंगा। इसको भागने दो, जो भाग ही गया डर के, जिसने कह दिया दफ्तर और दुम दबा के भाग गया। ऐसे कायर इंसान को दफा करो, क्या कराना इससे, यू टर्न लो गाड़ी का। मीटिंग है इनकी साहब की, करना कराना कुछ नहीं, आनी जानी कोई है नहीं, मीटिंग ही है। विजिलेंस में तू पकड़ा गया था, तेरे को उठाया था, सब जानते हैं किस प्रकार की तुम मीटिंगें करते हो। लो यू टर्न लो, भाग गया यहां से काया। एडा ही हुंदा सूरमा दा, रुकदा ना दफ्तर च। चोर भजदा जिन्हें चोरी ना की, जिन्हें कोई गलत काम नहीं किया, वो थोड़ी भजदा। ਇਹਦੇ ਕਾਹਦਾ डर सी ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। कोई ना, सरसा दी जनता ने चुनिया, तुसी भी की याद रखोगे? याद की रखोगे तुसी? ना करो काम, कोई नहीं, ना करो काम। कोई ना, हुण कहंदे ना थल्ले बीडीपीओ साहब फाइल नहीं निकाल रहे, फलाना साहब फाइल नहीं निकाल रहे। हुण सारे साहब तैयार हो जाओ, हुण असीं तैयार हां, जमा टका के तैयार हां असीं। ले लो, हो गया। धन्यवाद। देख लिया हाल, दिखाना सी थोनू कि की हालात ने। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। समर्थक इसे जनता की आवाज उठाने वाला कदम बता रहे हैं, तो वहीं आलोचक कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि और अफसरों के बीच संवाद का तरीका संयमित होना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह जनता के मुद्दों पर सख्ती दिखाना था या फिर गरिमा की सीमा लांघना? प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से फिलहाल आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज हरियाणा।